Morning one and all. Today is 8th June 2021 and we'll be taking backup system of Linux operating system. Linux operating system का बैकअप सिस्टम देखेंगे. बैकअप मतलब क्या होता है कि अगर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो डेटा जो है वो रीगेन करना चाहिए. तो या तो डेटा या ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स जो भी जरूरत रहती है वो रीगेन करना है. तो उसके लिए पहले बैकअप लेना पड़ता है, मतलब स्टोर करके रखना पड़ेगा हार्ड डिस्क में या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में, एंड देन व्हेनेवर इट इज बीइंग रीस्टोर्ड चाहिए होता है तो रीस्टोर कर सकते हैं. सो दैट इज द बैकअप सिस्टम. तो बैकअप this is important data storage of the system, and the backup regularly, it must we must take backup regularly due to the various reasons. किन reasons के कारण बैकअप हमेशा लेना चाहिए? सडन पावर सर्ज, हार्ड डिस्क क्रैश, ओके, एकदम पावर फेलियर हो जाता है तो सिस्टम क्रैश हो जाता है, हार्ड डिस्क फेलियर हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाता है, ये डेटा लॉस हो जाता है कोई भी कारण. तो उसके लिए हमको बैकअप लेकर रखना चाहिए. तो बैकअप में हम क्या करते हैं, वी कीप अ कॉपी ऑफ दीज डेटा समवेयर इन द अदर स्टोरेज मीडिया. क्लाउड में भी रख सकते हैं उसको, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में भी रख सकते हैं, हार्ड डिस्क पे भी रख सकते हैं, सेपरेट हार्ड डिस्क भी बना सकते हैं. और ये जो बैकअप है, बैकअप लेने के लिए सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर को प्रिविलेजेस रहते हैं, राइट्स रहते हैं. तो बैकअप फाइल कैन बी रिस्टोर्ड. जब उसको वापस रीगेन करना रहता है डेटा को बैकअप से, तो रिस्टोर करने के भी राइट्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर को रहते हैं. सो इट इज द एडमिनिस्ट्रेटर्स जॉब टू टेक द बैकअप एंड टू प्रिवेंट लॉस ऑफ डेटा ड्यू टू द सिस्टम ब्रेकडाउन. नाउ सिंपल सीपी कमांड वी हैव सीन. सीपी कमांड इज अ कॉपी कमांड. हमने कॉपी कमांड देखी थी जिससे हम बैकअप जो है वो सिस्टम का लेकर रख सकते हैं, बैकअप यूटिलिटी कर सकते हैं. mkdir कमांड से डायरेक्टरीज बना लेंगे, cp कमांड से कॉपी करके रख लेंगे, चाहे हार्ड डिस्क में कॉपी करेंगे, चाहे सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में कहीं और लोकेशन पे इसको कॉपी करके रखेंगे. सो दैट इज वन वे. So when files are restored from the backup, it will place the files to its proper place, means it will restore the files to its original destination. मतलब जो फाइल्स है उसको वापस ओरिजिनल पोजीशन पर डाल के वापस डालना, दैट इज कॉल्ड एज रिस्टोर. और बैकअप मतलब उसको कॉपी करके किसी और लोकेशन पे रखना. ओके, so thus the user does not need to remember source from where he has बैकअप द फाइल्स. तो उससे पता ही नहीं चलता कि उसने कहाँ से बैकअप लिया था. तो ये सिस्टम, ये जो हमने बात की, दैट इज द बैकअप एंड द रिस्टोर सिस्टम. तो ये दो वर्ड याद रखते हैं, बैकअप एंड रिस्टोर. बैकअप इज टू कीप द कॉपी ऑफ द डेटा एट सम लोकेशन एंड keep the data at some location, and the restore is to keep the data back to its original position. Okay, now what are the different backup plans? Backup plans क्या है, किस तरह से हम बैकअप ले सकते हैं? सबसे पहले we have to remember these 3 points while you take a backup. बैकअप लेने के टाइम पे आपको ये 3 पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखने चाहिए. फर्स्ट इज which files डायरेक्टरीज टू बी बैकअप. कौन सी फाइल्स और डायरेक्टरीज जो है उनको बैकअप लेकर रखना है. पर्टिकुलरली कौन से डायरेक्टरी के अंदर /etc डायरेक्टरी है, /user डायरेक्टरी है, /home डायरेक्टरी है, किस डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं उनको हमको बैकअप लेना है, ये आपको मालूम होना चाहिए. सेकेंड इज व्हेन टू टेक बैकअप. मतलब कब आपको बैकअप लेना है. हर रोज बैकअप लेना है, डे एंड पे बैकअप लेना है, या फिर कुछ चेंजेस होते हैं तब बैकअप लेना है. जैसे बैंकिंग सिस्टम अगर मैं बोलती हूँ, या रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम बोलती हूँ, रेलवे सिस्टम बोलती हूँ, तो बैंकिंग में डे एंड में बैकअप लिया जाता है. एवरी डे जब आपका क्लोजिंग, बैंक में अगर कोई वर्क करता है तो क्लोजिंग रहता है, तो डे का क्लोजिंग रहता है और उस समय बैकअप लिया जाता है. सो सिमिलरली हियर आल्सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकअप्स. तो यहाँ 3 बैकअप्स के बारे में बताया हुआ है. फर्स्ट इज फुल बैकअप. फुल बैकअप मीन्स एंटायर डिस्क इज बीइंग बैक्ड अप. पूरी की पूरी हार्ड डिस्क जो है उसको बैकअप लेना. डायरेक्टरी बैकअप मीन्स ए पर्टिकुलर डायरेक्टरी विच इज रिक्वायर्ड इज बैकअप, उसको कॉपी करके कहीं लोकेशन पे रखना. इंक्रीमेंट बैकअप, वो फाइल्स जिसमें कुछ चेंजेस हुए हैं लास्ट बैकअप जब लिया था उससे, और आज जब हम काम कर रहे हैं उसमें अगर कुछ चेंजेस हुए, कुछ अपडेशन हुआ है, कुछ रिमूवल हुआ है, देन ओनली दोज फाइल्स, दोज डायरेक्टरीज विल बी अपडेटेड. तो वो कंटेंट्स जो लास्ट टाइम बैकअप किए थे, वो डिफरेंस
जो आज हमने 2-3 दिन में काम किया जब हमने बैकअप नहीं लिया था तब से, that is the increment backup. Okay, so usually if we take increment backup तो हमारा टाइम भी बचता है और स्पेस भी बचता है. Then the other points which needs to be remembered while we take backup plan, so use of specific tools for backup, ये चीज important है हमारे लिए. What are the different tools which are being used to take the backups? कौन कौन से different tools हैं जिनको हम यूज करते हैं बैकअप लेने के लिए? तो हमारे पास में ये टूल्स हैं. पहला है तार कमांड, then gzip utility, then we have cp command. ठीक है, then we have gunzip utility also and cpiu. तो ये सब जो बैकअप के टूल्स हैं, मतलब ये कमांड्स हैं, इनके थ्रू हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा को कॉपी करके रखते हैं, बैकअप लेकर रखते हैं. कौन कौन सी कमांड्स है? तार, gzip, gunzip, cp, cpiu. ओके. The last point in the backup plan is selection of storage media for keeping backup files. कहाँ पर आपको डेटा को स्टोर करके रखना है, दैट इज अगेन द इम्पोर्टेंट पार्ट कि आपको डेटा को कहाँ स्टोर करना है. अगर आपका वॉल्यूम ऑफ डेटा है तो दैट कैन बी स्टोर्ड अंडर क्लाउड. पोर्टेबल स्टोरेज मीडिया पे स्टोर करके रख सकते हो, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया पे स्टोर कर सकते हो. ये देखो, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, जिप ड्राइव्स, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, इन सब में आप डिफरेंट जो टाइप ऑफ मीडिया है वहाँ डेटा स्टोर कर सकते हो. जो आपका पोर्टेबल स्टोरेज मीडिया वहाँ स्टोर कर सकते हो, क्लाउड के ऊपर स्टोर कर सकते हो, गूगल ड्राइव में स्टोर कर सकते हो, कहीं इंटरनेट पे आप डेटा को रख सकते हो. ठीक है, वीडियो है तो आप यूट्यूब पे डाल के रख सकते हो. इफ यू वांट टू मेक इट पब्लिक, उस हिसाब से आप इसको स्टोर कर सकते हो. यू डोंट वांट टू मेक इट पब्लिक, प्राइवेट करके रखना है तो प्राइवेट डेटा भी स्टोर करके रख सकते हो. जैसे मैंने मूडल वेबसाइट बनाई है, या ये क्या नाम है, यूट्यूब बनाया है, गूगल ड्राइव यूज करते हैं हम. तो ये सब डिफरेंट मीडियाज है, क्लाउड के ऊपर भी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं. सो दैट डिपेंड्स अपॉन वेदर यू वांट द थिंग्स टू बी मेड प्राइवेट और पब्लिक. दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है. Now let's begin with the backing and restore the file system in the Linux operating system. So again I'll repeat, backup is that to keep the copy of the data at some location because we want to keep the data secure. हम प्रोटेक्ट करके सिक्योर करके रखना चाहते हैं in case of any system failure or hardware failure occurs. So in that case the data can be regained back to its original position, original file, that is called as restore. Taking up the backup is backing process. Backing process means उसको copy करके रखना, and restore means to get the data back to its original position is the restore. तो इन जो कमांड्स यूज करते हैं बैकअप के लिए वो कौन कौन सी कमांड्स हैं? ये देखो, ये कमांड्स है gzip, gunzip, tar and cpiu. हमने cp कमांड देखी थी. cp कमांड इज बेसिकली a copy command which is used to copy the data from source location to destination location. तो अब हमारे पास में वो तो हमारी सिंपल cp कमांड है, पर अगर हम बैकअप कमांड्स बोलते हैं तो ये 4 बेसिक बैकअप कमांड्स है: gzip, gunzip, tar, cpiu. ओके. और एक cp सिंपल कमांड जो है वो हम देख चुके हैं, जो हम बैकअप ले सकते हैं. तो सिंपल कमांड के थ्रू भी हम डेटा को कैसे बैकअप करते हैं? cp सोर्स लोकेशन एंड देन फाइल. जैसे अगर सपोज हमको डेटा को फ्लॉपी में कॉपी करके रखना है तो फ्लॉपी ड्राइव को पहले माउंट करना पड़ेगा. माउंट /div fd0/mnt फ्लॉपी. तो फ्लॉपी के जो कंटेंट्स है उसको हमने ये div डायरेक्टरी के अंदर, ये हमारे पास में डिवाइस फाइल लोकेशन fd0 फ्लॉपी डिस्क के लिए, उसको हमने माउंट करके रखा हुआ है इसके अंदर /mnt/floppy के अंदर. ठीक है. इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये demo.txt जो फाइल है इसको हम पेस्ट करके रखेंगे mnt floppy में, ये cp कमांड के थ्रू. तो cp is the copy command which is used to copy the source file to the destination. These commands we have already seen. Another is like all the files ending with c extension, .c extension, so that can be copied to mnt floppy directory. Okay. Now let's begin with the gzip command. Zip is the compress utility. gzip is the compress utility which is used to compress a file. फाइल को compress करने से क्या होगा, उसका स्पेस कम लगेगा. उसको
उसको स्पेस जो है यूटिलाइजेशन जो है उसका कम लगेगा, तो उसका जो स्पेस है अगर वो 100% यूटिलाइज कर रहा है, अगर हमने कंप्रेस किया तो 40% या 50% भी उसका स्पेस रिड्यूस हो जाता है, और फाइल का जो नाम है वो सेम रहता है और एक्सटेंशन .gz हो जाता है। तो जब भी कोई फाइल को हम ये कंप्रेस करते हैं तो फाइल का एक्सटेंशन .gz हो जाता है अगर कंप्रेस यूटिलिटी से करते हैं, तो ये कंप्रेस यूटिलिटी या टूल बोलेंगे इसको। ठीक है, अब इसको प्रोसीजर क्या है कंप्रेस करने का, आपके पास में gzip कमांड है, gzip उसके साथ में ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, demo.txt सपोज किया, तो ये जो फाइल है ये हमारी कंप्रेस हो जाएगी। तो कंप्रेस होने के बाद में उसके अंदर के जो कंटेंट्स हैं वो आपको ओरिजिनल कंटेंट्स नहीं दिखाई देंगे, और वो थोड़े से स्पेसेस रिड्यूस कर देता है, उसका साइज रिड्यूस कर देता है, तो साइज में भी आपको डिफरेंस नजर आएगा। ओके, दैट इज gzip utility. You can see the gzip utility using ls command. तो gzip utility हम देखेंगे, gzip and then the name of the file, option -v you can use. okay, जब फाइल कंप्रेस हो जाएगी तब उसको एक्सटेंशन .gz लग जाएगा। तो ये फाइल का एक नाम क्या है, demo.txt फाइल है। demo.txt फाइल जब कंप्रेस हो जाएगी तो उसी डायरेक्टरी में क्या नाम से स्टोर हो जाएगी, demo.gz नाम से। ठीक है, और अब अगर वो फाइल को अनकंप्रेस करना होगा, रिवर्स बैक करना होगा, तो दैट इज आल्सो देयर द कमांड टू अनकंप्रेस दैट फाइल। So see here, this is one of the example given to compress all the files having extension C of the current working directory. The command is gzip-v star.c. तो -v star.c करने से क्या होगा, जो कमांड है वो .c जो एक्सटेंशन वाली सारी फाइल्स हैं उसको वो कंप्रेस करके रखेगा। ठीक है, to compress all files of the current working directory से /home/vca2 vca2 फोल्डर की सारी फाइल्स जो है, ये vca2 फोल्डर है, इसकी सारी फाइल्स जो है उसको कंप्रेस करके रखना है। तो we can use this command -rb. We will see the options later on when we work with the Linux operating system. जब Linux operating system के साथ में काम करेंगे तो इसके सारे ऑप्शन देखेंगे। तो हमने पहली कमांड देखी cp, सेकंड gzip, थर्ड इज gunzip, अनकंप्रेस एंड कंप्रेस, ये एक दूसरे की अपोजिट है। gzip और gunzip एक दूसरे की उल्टी है। gunzip क्या करता है, फाइल को कंप्रेस करेगा, साइज छोटा हो जाएगा। अगर फाइल को हमको अनकंप्रेस करना है, ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आना है, तो gunzip यूटिलिटी तो अनकंप्रेस द फाइल, सो फाइल विल बी अनकंप्रेस्ड। रीस्टोर करने के लिए हमको ये चाहिए होगा, तो जो फाइल जिनका एक्सटेंशन .gz रहता है वही फाइल जो है वो अनकंप्रेस हो पाती है। ठीक है, तो gunzip -r demo.gz, तो ये फाइल जो है इसको हम अनकंप्रेस करेंगे। demo.gz जो फाइल थी जिसको हमने कंप्रेस किया था gzip यूटिलिटी से, उसको gunzip यूटिलिटी से, gunzip कमांड से उसको अनकंप्रेस करेंगे और ओरिजिनल लोकेशन पे वो चली जाएगी। जिस डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं उसी डायरेक्टरी में वो अनजिप हो जाएगी। हम उसको देख सकते हैं, ये देखो -l कमांड से ls-l demo star, तो all the contents will be visible over here. ओके, सिमिलरली जो हमारा ये star.c मतलब ऑयल फाइल हैविंग एक्सटेंशन c, उनको भी हम अनकंप्रेस कर सकते हैं gunzip कमांड से। ठीक है, फिर gunzip कमांड से ये जो डायरेक्टरी है उसको भी अनकंप्रेस कर सकते हैं, gunzip-r/home/vca। तो हमने एक जिप यूटिलिटी देखी gzip, और दूसरी gunzip यूटिलिटी देखी कंप्रेस करने के लिए, अनकंप्रेस करने के लिए gunzip, कंप्रेस करने के लिए gzip, अनकंप्रेस करने के लिए gunzip, और जो नॉर्मल cp कमांड थी दैट इज यूज्ड टू कॉपी। देन वी हैव अ tar कमांड। tar कमांड इज बेसिकली फॉर द टेप आर्चीव्स, टेप ड्राइव्स में कॉपी करने के लिए tar कमांड यूज करते हैं। और अभी आजकल जो है टेप ड्राइव यूज नहीं होता है, दैट इज एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया, फ्लॉपी डिस्क और टेप ड्राइव जो है वो यूज नहीं करते हैं डेटा को कॉपी करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस में। So this tar command is also there to take the backups. Okay, tar के लिए हमारे पास में tar option file name कमांड कैसे यूज करना है, tar option file name। तो इसके साथ में ऑप्शंस है, C starts writing from the beginning of the backup file, R appends the file at the end, U updates the content of the backup file, V displays all the contents while saving the file, X extracts the file from the backup medium and puts them to the ओरिजिनल प्लेस। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है तार के साथ में। तो तार इज टेप आर्चिव व्हिच इज यूज्ड टू टेक द
बैकअप ऑन इन द टेप ड्राइव, टेप ड्राइव से बैकअप करने के लिए तार कमांड है। तार फिर ऑप्शन और फाइल देखो कैसे लिखना है, तार एंड देन ऑप्शंस एंड देन द नेम ऑफ द फाइल। सो तार के साथ में ऑप्शंस देखेंगे, ये मैं आपको आई विल शो यू ऑन द लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से वर्क करना है। सो तार कमांड इज यूज्ड टू टेक द बैकअप इनटू द टेप ड्राइव। फिर उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए तार -x इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द फाइल्स। तो हमने cp कमांड देखी, gzip देखी, gunzip देखी, tar देखा और लास्ट इज cpio। cpio स्टैंड्स फॉर कॉपी इनपुट आउटपुट, cp स्टैंड्स फॉर कॉपी। cp कमांड जो प्लेन थी वही है io साथ में इनपुट आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट जो contents है is an advanced tool that permits the user to archive files in and out with the relative ease. So -o is used to copy out, that is used to read the file from the standard input. This is used to read the file from the standard input and copy files to the standard output. cpio-o, it is used to read the file from the standard input and copy those files to the standard output. Then cpio-i is reverse of that, that is used to copy in that particular file or directory. तो इस तरह से हमारे पास में ये cpio command है. Then we will see formatting of the disk later on. fd format command. Okay, now let's do the practical on these commands which we have seen: cp, gzip, gunzip, tar and cpio. These commands we will see. So let's copy the files from BSC2 फोल्डर के अंदर sem3 sem4 फाइल्स है, इसको हमको कॉपी करना है। इसका लोकेशन क्या है, BSC के अंदर BSC2 देन sem4 और sem3 फाइल्स। तो यहाँ पर मैंने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क। सो CP सोर्स लोकेशन BSC के अंदर BSC2 के अंदर sem के अंदर sem3 sem4 फाइल्स को कहाँ कॉपी किया, डेस्टिनेशन लोकेशन /root में। ठीक है, ये कॉपी हो गई। ls-l कमांड से /root के सेम के कंटेंट देखेंगे तो हमारे पास में sem1 sem2 sem3 sem4 सारे दिखाई देंगे। एक क्वेश्चन मार्क, ओनली वन कैरेक्टर आफ्टर सेम, स्टार रिप्लेसेस नन और मोर देन वन कैरेक्टर, चारों फाइल्स कॉपी हो गई है। सो दिस इज cp command which is used to copy the file from one location to another location. Okay, now let's see the second command. Second command is gzip utility which is used to compress the file. So if you compress a file using command ls-l से हमने sem1 sem2 फाइल देखी, इसका साइज 73 बाइट 74 79 बाइट्स है। तो gzip कमांड से हमने फाइल को कंप्रेस किया, gzip-c sem1 फाइल। तो आउटपुट कहाँ दिखाई दिया, ये इनपुट कहाँ से लिया हमने, sem1 फाइल से। आउटपुट कहाँ दिया है, कंप्रेस करने के बाद में स्टैंडर्ड आउटपुट पे दिया। इनपुट कहाँ से लिया, फाइल से लिया। तो हमने ls-l किया, ठीक है, ls-l किया तो हमको ये sem1 और sem2 फाइल से दिखी। इसका मतलब हमको आउटपुट फाइल क्रिएट नहीं हुई। हमको आउटपुट फाइल क्रिएट करने के लिए हमने क्या लिखा, gzip-c sem1 greater than sem.gz. sem.gz is a zip file which is created from sem1 फाइल। तो ये sem.gz देखो रेड कलर की ये फाइल क्रिएट होगी, दिस इज द compressed file. So let's create compressed file for sem2 also. gzip-c compress sem2 file and redirect to sem2.gz. Double greater than is output redirector appending and single greater than is output redirector. ये append नहीं करेगा, override करेगा। If the file is already existing, it overrides the contents of this file sem.gzip. और अगर डबल ग्रेटर देन है तो उसको append कर देगा, override नहीं करेगा, fresh create नहीं करेगा। इस केस में पहले जो फाइल है उसके कंटेंट्स रिमूव करके नई फाइल क्रिएट कर देगा और इसमें जो फाइल ऑलरेडी है उसके कंटेंट्स को अपेंड करेगा। तो sem2 फाइल जो है ये पहले से क्रिएट नहीं है, तो पहले ये फर्स्ट टाइम ये कमांड फाइल को फ्रेश क्रिएट करेगा। अगर दोबारा से हमने इसमें और कुछ ऐड किया तो ये अपेंड करेगा। तो डबल ग्रेटर देन जो है अपेंडिंग का है और सिंगल ग्रेटर देन इज यूज्ड फॉर creating a fresh file, and if the file already exists it removes the existing contents and then create a
ये हमारा ls-l हो गया। तो हमने sem2.gzip नाम की फाइल क्रिएट की। देखो ये 79 जो है बाइट्स का 72 बाइट्स हो गया। अब इसके कंटेंट्स भी देख सकते हैं हम cat कमांड से, cat sem2.gzip। तो ये देखो कंटेंट्स क्या दिखे, जिप करके फाइल दिखे, cat sem.gz। इसके भी कंटेंट्स हमको कंप्रेस करके दिखे। सो दिस इज द कमांड व्हिच इज यूज्ड टू कंप्रेस अ फाइल। फाइल कंप्रेस करने से उसका साइज छोटा होता है एंड देन आफ्टर वी कंप्रेस बैकअप एंड रिस्टोर। So cpgzip, gunzip, tar and cpio, these are the commands which are used to take backup and restore। बैकअप और रिस्टोर करने के लिए ये 5 कमांड यूज करना है, cp, gzip, gunzip, tar and cpio। okay, you don't have any practical on these commands because we are working on the virtual machine। तो ये जितना वर्क होती है उतनी, otherwise you have to remember from MCQ point of view these are the commands which are used to take backup and restore। okay, so now I am closing today's session।